नमस्कार, मैं हूं पंकज त्रिपाठी और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष डिजिटल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी अफसर रहे IAS अभिषेक प्रकाश के खिलाफ दिल्ली से फोन गया और तब उन पर कार्रवाई हुई। जी हां, खबर यह है कि दिल्ली दरबार में IAS अफसर अभिषेक प्रकाश की शिकायत हुई और उसके बाद उन पर योगी सरकार ने एक्शन लिया। सूत्रों का दावा है कि इन्वेस्ट यूपी की कमान संभाल रहे इन्वेस्ट यूपी के CEO अभिषेक प्रकाश ने अभिषेक प्रकाश को लेकर जो रिश्वत वाली बात आ रही है कि उन्होंने रिश्वत की मांग की थी, उसको लेकर शिकायत लखनऊ में नहीं हुई, उसको लेकर शिकायत दिल्ली में हुई। बताया जा रहा है, सूत्रों का दावा है कि उस कंपनी के तार गुजरात से जुड़े हुए थे और वो कंपनी वहाँ पर एक सोलर इंडस्ट्री लगाना चाहती थी, लेकिन अभिषेक प्रकाश की ओर से और उनके जो बिचौलिए थे निकांत जैन, जिसका नाम सामने आ रहा है, निकांत जैन की गिरफ्तारी भी हुई है, तो माना जा रहा है कि निकांत जैन की ओर से ये रिश्वत का पूरा खेल इनिशिएट किया जा रहा था, लेकिन उसके पीछे अभिषेक प्रकाश थे। लेकिन उससे बड़ी खबर ये है कि IAS अभिषेक प्रकाश ही सिर्फ इस खेल के पीछे नहीं थे। सूत्रों का दावा है कि अब जब से ईडी ने जांच की कमान संभाली है, ईडी ने भी अपनी जांच शुरू की है, तब से इस जांच का दायरा और बढ़ सकता है। ईडी के जांच के दायरे का अगर विस्तार हुआ तो बताया जा रहा है कि पर्दे के पीछे कुछ और बड़े IAS अधिकारी नप सकते हैं या उन पर जांच का शिकंजा कस सकता है। सूत्रों का दावा है कि यूपी सरकार को इस पूरे मामले से दिल्ली ने अवगत कराया। यानी कि दिल्ली दरबार में, बड़े दरबार में, जब वो सोलर कंपनी से जुड़े लोगों ने जो शिकायत दिल्ली दरबार में की, उसके बाद दिल्ली से फ़ोन गया और उसके बाद योगी सरकार को उस पर IAS अधिकारी पर एक्शन लेना पड़ा। लेकिन इसमें IAS अफसर अभिषेक प्रकाश, जो कि अभी हम सबको नज़र आ रहे हैं सामने, बताया जा रहा है कि पर्दे के पीछे कई सारे और लोग हैं। और खबर है कि इस डील में डिले सिर्फ इसलिए की जा रही थी क्योंकि कुछ बड़े अधिकारी नहीं चाह रहे थे कि ये डील ऐसे हो जाए। यानी कि जो 5% की रिश्वत का खेल है, उसका जो अमाउंट है वो कई करोड़ रुपए में जा रहा था। खैर, अब मुद्दा ये है कि सिर्फ रिश्वत की वजह से ही ये डील क्या लेट की जा रही थी या इसके पीछे कुछ और भी खेल है, अभी ये कह नहीं सकते हैं। लेकिन विजिलेंस और ईडी की जांच को लेकर सबसे जो एक मुश्किल वाली बात है अभिषेक प्रकाश के लिए, वो ये है कि जिस समय वो लखनऊ के DM थे, लखनऊ के DM प्लस LDA के VC भी थे। यानी कि उनके पास एक तरीके से कह लेना चाहिए कि लखनऊ ज़िले की, यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी की पूरी कमान उनके हाथ में। DM सबसे बड़ा अधिकारी होता है ज़िले का और VC ज़मीनों के मामले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। तो आप ये समझिए कि मजिस्ट्रियल पावर के मामले में से लेकर और ज़मीन के मामले तक सब कुछ अभिषेक प्रकाश के हाथ में था। और उसी दौर में अभिषेक प्रकाश ने कुछ ऐसी चीज़ें भी की जिसको लेकर उनके तमाम ऐसे जो अधिकारी थे वो उनसे नाराज़ थे, क्योंकि बताया जा रहा है कि अभिषेक प्रकाश ने कई अपने सीनियर अधिकारी या अपने बैचमेट्स की सिफारिशों को नहीं माना, जो भी उन्होंने सिफारिश जिन भी मामलों में की थी। बहरहाल, इस कड़ी में सबसे पहले ये खंगाला जा रहा है कि आखिर अभिषेक प्रकाश के पीछे कौन कौन लोग हैं, कौन कौन से ऐसे अधिकारी हैं जो अभिषेक प्रकाश को इस पूरी डील को लेकर सपोर्ट कर रहे थे, या माना जा रहा है कि उनको पीछे से जो है गाइड कर रहे थे। और अभिषेक प्रकाश यूपी की राजधानी लखनऊ में 31 अक्टूबर 2019 से 7 जून 2022 तक DM रह चुके हैं। 23 अक्टूबर 2020 से 25 जुलाई 2021 तक लखनऊ DM के साथ ही LDA VC की भी जिम्मेदारी वो संभाल चुके हैं। और इसी दौरान उनके कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स हुए, कई महत्वपूर्ण डील हुई, जिसमें लेकर मनमाने तरीके से हथियारों से लेकर और ज़मीन घोटाले, हथियारों के लाइसेंस जारी करने से लेकर ज़मीन घोटाले तक के कई ऐसे मामले हैं जो कि बताया जा रहा है कि जिसमें अभिषेक प्रकाश की संदिग्ध भूमिका है। और इसी भूमिका की जांच विजिलेंस भी कर रही है और ईडी के लोग भी इस मामले में जांच में शामिल हो चुके हैं। और ख़बर यह है कि जो अभिषेक प्रकाश के विरोधी थे या कुछ ऐसे लोग जिनकी लखनऊ और दिल्ली दोनों जगह बराबर पैठ है, उन लोगों ने सोलर इंडस्ट्री के लोगों को, सोलर इंडस्ट्री के जो बड़े अधिकारी थे, उनको ये सलाह दी कि अगर आपका काम यहाँ पर नहीं हो रहा है या आपसे ऐसी कोई बड़ी रिश्वत की मांग की जा रही है, तो आप इस मामले की शिकायत दिल्ली से कीजिए। ये मशवरा जैसे ही सोलर कंपनी के लोगों को लगा, तो शुरुआत में उन्होंने सोचा कि चूँकि इंडस्ट्री लगानी है, वहाँ काम करना है, तो इसलिए सीधे सीधे सरकार के बड़े अधिकारियों को नाराज़ करना ठीक नहीं है। लेकिन जब उन्हें लगा कि अब काम नहीं हो रहा है, तब जाकर उन लोगों ने इस मामले की पूरी जानकारी दिल्ली में दी और दिल्ली से फिर फ़ोन गया। बताते हैं कि दिल्ली से फ़ोन गया योगी सरकार को और उसके बाद योगी सरकार ने अपने करीबी अफसर को हटाने में एक भी मिनट नहीं लगाया।
चूंकि अगर योगी सरकार भी इस मामले में कोई डिले कर देती तो फिर सवाल पूरी सरकार पे उठता। और मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में आईएएस अभिषेक प्रकाश ही नहीं, अगर कोई भी शामिल है, जिसकी भी भूमिका इस पूरी डील में रही, उन बड़े अधिकारियों पर भी शिकंजा ईडी का और विजिलेंस का दोनों का कस सकता है। क्योंकि मामला अब सिर्फ इसे हम लखनऊ का मामला ना समझें, इसे एक कंपनी और योगी सरकार के एक अधिकारी का मामला ना समझें। अब ये मामला लखनऊ और दिल्ली दोनों जगह चर्चा का विषय बना हुआ है।